दोस्तों हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है उसमें का एक सवाल यहाँ पे लिया गया है। इसको कैसे हल करेंगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है कि वह कौन सा बिंदु है जिस पर इतना तथा इतना रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वह कौन सा बिंदु है। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए कि ये रेखा है, ये पहली रेखा है जिसका समीकरण ये है। ठीक है, और ये दूसरी रेखा है जिसका समीकरण ये है। ठीक है, तो वह कौन सा बिंदु है जिस पर ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो ये देखिए ये बिंदु क्या है, इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसी बिंदु के निर्देशांक को हम लोगों को प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए पहली रेखा का भी समीकरण है और दूसरी रेखा का भी समीकरण है। तो इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। ठीक है, हल करके एक्स और वाई का मान निकाल देंगे, बस प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि कटान बिंदु का जो निर्देशांक है वो निकल आएगा। ठीक है, तो समीकरण को हम लोग बहुत तरह से हल करते हैं। एक विलोपन विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है और एक वज्र गुणन विधि है। तो आप चाहे किसी भी विधि से इन लोगों को हल कर दीजिए, इन दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग विलोपन विधि से ही हल कर देते हैं। 3x + y = 6, फिर 7x + 3y = 14। ठीक है, तो दोस्तों विलोपन विधि में क्या करना होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या करना होगा, विलुप्त करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो चर है, एक x है और एक y है। तो किसी न किसी एक चर को हम लोगों को क्या करना है, विलुप्त करना है यानी कि हटाना है। ठीक है, तो चुन लीजिए। तो चलिए जो चर y वाले पद हैं इन्हीं को विलुप्त करते हैं। तो अब ये विलुप्त तभी होंगे जब इनका गुणांक समान होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका गुणांक 3 है और इसका गुणांक यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, समान तो है नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे यानी कि बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का गुणा 3 से कर देंगे तो 3y आ जाएगा। लेकिन 3 का गुणा सिर्फ इन्हीं से नहीं करेंगे बल्कि इस पूरे समीकरण का गुणा 3 से करवाएंगे। तो 3 से जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x + 3y = 6 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, अब ये जो समीकरण है दूसरा वाला, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। इस समीकरण को जस्ट इसके नीचे लिख देंगे, 7x + 3y = 14। अब विलुप्त करना है, एक को हटाना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तब ये चर y वाला पद जो है तब हटेगा कि घटाने पर हटेगा। तो जोड़ने पर तो विलुप्त नहीं होगा, घटाने पे हटेगा, घटाने पर विलुप्त होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे इसको। तो जब घटाया जाता है दोस्तों तो क्या किया जाता है कि ये जो नीचे वाला समीकरण है इसमें जितने भी पद है तो उनका जो चिन्ह होता है ना वो बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब 9 में से 7 जाएगा तो 2, 7 में x लगा हुआ है तो लगा देंगे। ठीक, अब देखिए 3y और -3y, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यानी कि खत्म, विलुप्त हो जाएगा जो कह लीजिए। फिर 18 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। फिर 2x = 4 है। अब यहाँ से क्या निकालना है, x के मान को निकालना है। तो यहाँ पे x लिख लेंगे बराबर में 4 और ये जो 2 है ना ये इधर गुणा में है तो इस साइड में कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 2 दूनी के 4 यानी कि x बराबर क्या मिला, 2। तो एक जने तो मिल गए यानी कि x मिल गए। अब दूसरा वाला क्या चाहिए, y का मान चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आप चाहे पहले वाले समीकरण में x का मान रख करके y का मान ज्ञात कीजिए, चाहे दूसरे वाले समीकरण में रख करके y का मान ज्ञात कीजिए, ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए किसी में रख कर तो निकालना ही है, तो ये पहला वाला इसी में रख कर निकाल लेते हैं। 3 गुणे फिर 2, x बराबर क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे जो है
y है बराबर में 6 है। फिर 3 दूना 6 प्लस y बराबर 6। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकालना है, तो इनको यहाँ से क्या करेंगे, गायब कर देंगे, उधर ले जाएंगे बराबर पे उस साइड में। तो y बराबर 6, इधर प्लस में है तो इधर माइनस। अब 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 0। दोनों जने निकल गए, तो x, y बराबर 2, 0। यही है, ये जो है बिंदु, दोनों बिंदुओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका निर्देशांक यही है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से हल करना होगा। किसी भी दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और उनका प्रतिच्छेद बिंदु पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, उसके दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए, काम समाप्त।